मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद से हर गुजरते दिन के साथ इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप की बढ़ती हुई नाराजगी भारतीय वजीर आजम मोदी के सियासी जवाल का बाइस बन सकती है। मारूफ सहाफी और रोजनामा डान के साबिक एडिटर अब्बास नासिर अपने सियासी तजिए में कहते हैं कि सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी इंतजामिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी और वाशिंगटन की नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात में जो दरार देखने में आ रही है, इस पर पाकिस्तानी फैसला साज काफी खुश नजर आ रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया तब्दीली को नई सफबंदी और समत की तब्दीली करार दे रहे हैं। ताहम अगर इस सफबंदी का मतलब यह है कि पाकिस्तान चीन से दूर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही किरदार अमेरिका और ईरान के माबैन बढ़ते हुए तनाव को खत्म करने के लिए अदा कर रहा है। अब्बास नासिर के मुताबिक सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि भारत में इंतहा पसंद जारहा हिंदू कौम परस्त हुकूमत अंदरून मुल्क अपने फिरका वाराना मफादात के लिए मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को हवा दे रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को जोहरी हथियारों के साथ साथ भारत की जानिब से लाहक खतरात से निपटने के लिए मजीद रिवायती हथियारों की जरूरत भी है। इस हवाले से चीन इस वक्त पाकिस्तान के लिए अहम तरीन इत्तेहादी है, जिसके फराहम करदा JF-10 जहाजों ने इंडिया की जदीद तरीन राफेल नामी जंगी जहाजों को मार गिराया था। अमेरिका के बरक्स चीन के ताल्लुकात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर अक़वाम के साथ भी ऐसे नहीं हैं कि जिनके लिए चीन ये मौक़िफ़ अपनाए कि आप या तो हमारा साथ दें या हमारे हरीफ का। चीन का नुक्ता नज़र ज्यादा अमली है, क्योंकि इसकी बुनियादी तवज्जो अपनी मईशत को बेहतर बनाने और दीगर ममालिक के साथ तिजारत पर मरकूज है। अब्बास नासिर का कहना है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान और इसके बाद से पाकिस्तान ने बेहतरीन डिप्लोमेसी की है। उनके मुताबिक दो अवामिल पाकिस्तान के हक में गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की खुद परस्त शख्सियत को समझते हुए इन्हें सही अहमियत दी। इस्लामाबाद में इन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का फैसला किया और काबुल एयरपोर्ट एबी गेट बम धमाके के एक मुलजिम को फौरी तौर पर पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। फिर मई में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने दोनों फरीकैन से कशीदगी कम करने का कहा। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया, जिससे खुद पसंद ट्रंप को जंग बंदी का क्रेडिट लेने का मौका मिला। ट्रंप बार बार अमन साज के अपने किरदार का जिक्र करते नहीं तक रहे। इससे इनकी अना को बेइंतहा तस्कीन मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब भारत सदर ट्रंप को जंगबंदी का क्रेडिट देने के लिए तैयार नजर नहीं आता और ट्रंप की मोदी से नाराजगी की एक बड़ी वजह भी यही है। हालात और वाकयात पर गहरी नजर रखने वालों के नजदीक भारतीय वजीर आजम मोदी ने दो ऐसे काम किए जिसने सदर ट्रंप को नाराज किया। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अपने दौरे अमेरिका के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मंसूख की थी, जो उस वक्त सदारती इंतखाब की मुहिम चला रहे थे। मोदी का ख्याल था कि ट्रंप इस मर्तबा इलेक्शन हार जाएंगे, लिहाजा इन्हें मिलने की जरूरत नहीं। भारत सख्ती से तरदीद करता है कि ऐसी कोई मुलाकात तय थी, लेकिन 17 सितंबर को इंतखाबी मुहिम से खिताब में ट्रंप ने कहा था कि वो मोदी से मिलेंगे। सिफारती जराए कहते हैं कि मोदी की दोनों इंतखाबी उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मुलाकातें तय थीं। कमला को किसी जरूरी काम की वजह से मुलाकात मंसूख करना पड़ी, जिस पर मोदी को इनकी टीम ने मशवरा दिया कि वो ट्रंप के साथ अपनी तयशुदा मुलाकात भी मंसूख कर दें, ताकि एक उम्मीदवार से मिलकर यह तासुर ना जाए कि वो किसी एक की हिमायत कर रहे हैं। मुलाकात की मनसूखी ने बिलाशुबा ट्रंप की अना को ठेस पहुंचाई। इन वाकयात ने अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात को खराब किया, लेकिन ये सोचना हिमाकत होगी कि आलमी ताकतों के दरमियान तमाम ताल्लुकात का इन्हिसार इस तरह के छोटे मसाइल पर होता है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट इंडिया की ब्रिक्स की रुकनीत है। इस ग्रुप में रूस, चीन, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका और कुछ छोटे ममालिक शामिल हैं, जो कि एक तिजारती ब्लॉक बनाते हैं। ये ग्रुप एक नई करेंसी का ख्याल आगे बढ़ा रहा है और ऐसी तिजारत चाहता है जो अमरीकी डॉलर पर मुनस्सिर ना हो। अगर ऐसा होता है तो डॉलर की अहमियत कम हो जाएगी और मुमालिक अदायगी के लिए और तरीकों को इस्तेमाल करके अमरीकी पाबंदियों से बच सकते हैं। अमरीका के नजदीक ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में ताज़ा खराबी तब आई जब ट्रंप ने भारत से मुतालबा किया कि वो रूस से सस्ता तेल खरीद कर बेचना बंद करे।
भारत की जानिब से ये मुतालबा मानने से इनकार के बाद अमरीकी सदर ने यह ऐलान कर दिया कि वो इंडिया पर आयद टैरिफ मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत ना सिर्फ बड़ी मिकदार में सस्ता रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि इसे फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। ट्रंप का कहना था कि भारत को कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी फौज के हाथों कितने लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि इसी वजह से अब मैं भारत पर आयद करदा टैरिफ में और भी इजाफा करने जा रहा हूं। इससे पहले सदर ट्रंप के एक मुशीर ने भारत पर इल्जाम आयद किया था कि वो रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में इसे माली मुआवनत फराहम कर रहा है। ऐसे में सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि जिस रफ्तार से सदर ट्रंप मोदी सरकार को कॉर्नर कर रहे हैं, इसके नतीजे में कहीं भारतीय वजीर आजम का सियासी करियर ही गुल ना हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।